संजय के कान में घुसा और कांग्रेस के पूरे सिस्टम को खा गया। कान खजूरा कमलनाथ। कभी दौलतमंदों की दुनिया का टपोरी सप्लायर लूट खसोट कर बन गया धन्नानाथ। नकुल हो बकुल हो या रतुल, सभी की अय्याशी फुल। उत्तर प्रदेश का कानपुर उसकी जन्मस्थली। पश्चिम बंगाल से अपने पापों को पनपाते जिसने दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना डाला और फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से राजनैतिक पायदान चढ़ते चढ़ते घोटालेबाजों का सरदार बन गया। कमलनाथ ने महज संजय गांधी से दोस्ती का फायदा उठाया। इसके लिए वह यारबाजी की आड़ में संजय गांधी की जरूरतें पूरी करता था। इसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेस में भी किया है। इस पुस्तक में बताया है कि किस तरह कमलनाथ द्वारा लड़कियां सप्लाई करने का राजफाश हुआ था। इसके बाद यह सक्रिय राजनीति में आ गया। इसके साथ ही नाथ परिवार जैसे दौलत में खेलने लगा। भ्रष्ट आचरण के साथ ही भ्रष्ट आय भी शुरू हो गई। भ्रष्ट नाथ ने अपने पास डीएलएफ, अडानी, अंबानी और उसके दोनों पुत्र नकुल व बकुल के नाम से स्थापित कंपनी नकुल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड व बकुल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने शेयर घोषित किए। इसके अलावा मोजर बियर इंडिया लिमिटेड में उसके 64,500 शेयर है। अहम सवाल यही है कि दौलतमंदों की दुनिया में वर्ष 2004 में जो टपोरी था, वह देखते ही देखते कुछ वर्षों में अरबपति कैसे हो गया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में प्रमुख आरोपी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने ईडी की पूछताछ में पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेसी बिज्जू कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी बेटे बकुल नाथ का भी नाम लिया था। बता दें, यह डील 3,000 करोड़ रुपए की थी। कमलनाथ की पत्नी श्रीमती अलका नाथ के बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई शाखा में 1,46,34,255 रुपए जमा बताए गए हैं। नाथ कुनबे द्वारा करोड़ों रुपए की कमाई के बीच हवाला की बू भी आ रही है, जिसकी जांच की जाना चाहिए। नाथ के घोटालों की लंबी फहरिस्त में जैन हवाला कांड, 1984 का सिख दंगा, कुल्लू मनाली में वन भूमि की सरकारी जमीन पर कब्जा, स्क्रैप घोटाला, चावल निर्यात घोटाला, वेस्टलैंड घोटाला, गाजियाबाद में कॉलेज की भूमि पर अतिक्रमण, पेंड्रा पेपर्स घोटाला, न्यूक्लियर लीक घोटाला, चुनावी चंदा घोटाला, कमलनाथ सरकार कार्यकाल में ट्रांसफर घोटाले जैसे सैकड़ों घोटाले हैं, जिनके बारे में यदि छापा जाए तो अखबारी पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। असेट्स वर्ष 2004 से लेकर अब तक आश्चर्यजनक ढंग से 1,471% बढ़ गई। आखिर इतनी दौलत कमलनाथ के पास आई कहां से? कमलनाथ ने विभिन्न शपथ पत्रों में अपना धंधा राजनीति बताया है, परंतु आय के स्रोत ब्याज, किराया एवं डिविडेंड है। कमलनाथ ने खुद बताया कि उसके पास ना तो बिजनेस है, ना पैतृक संपत्ति। फिर खुद के पास पत्नी, बेटे, बहुओं के पास करोड़ों रुपए कहां से आ गया? दस्तावेजी तौर पर नाथ परिवार भले ही कुछ सैकड़ों रुपए रखता हो, लेकिन जुबानी चर्चा में यह करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का आसामी है। जब हराम की दौलत के साथ नाथ का घमंड 7वें आसमान पर परवास करने लगा तो उसके ऊपर घोटालों के आरोपों की झड़ी लग गई। परंतु एक घाघ घोटालेबाज कमलनाथ हर आरोपों से रुपया और रुआब के साए तले बचकर निकलता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।